वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। मींस कि हमारे पास जो ये लीनियर इक्वेशंस हैं ये है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। कैसे हमें पता चलता है जी? इसमें अगर आप देखें वेरिएबल, ठीक है, और फिर उनकी पावर देख ली हमने, ठीक है, और फिर साथ में कि इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास इसमें मतलब अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो ये थ्री वेरिएबल्स के हवाले से, क्योंकि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में देखें इसमें जी वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है, इसमें वाई नजर नहीं आ रहा है, इसमें एक्स नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनके कोफिशिएंट जीरो हैं, ठीक है। और ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने बेसिकली एक ऐसा जवाब तलाश करना है जो कि मतलब एक यूनिक सोल्यूशन हो, ठीक है, कंसिस्टेंट हमारे सिस्टम को शो करे, और वो वैल्यू एक्स वाई जी की अगर हम इसमें दर्ज करें तो वो इन तीनों इक्वेशंस को एक ही टाइम में सेटिस्फाई करें, ठीक है। क्रैमर्स रूल्स क्या होता है इसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखें, सबसे पहले तो हम अपने इस सिस्टम को, जो कि ये गिवन लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है, इसको हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है जी। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये आप जानते ही हैं, मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ इसे, कि हम सबसे पहले बनाते हैं जी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें हम सिंपल कोफिशिएंट्स लिखते हैं जिसे मैं ए मैट्रिक्स कहूंगा। फिर हम जो इसमें वेरिएबल शामिल हैं एक्स वाई एंड जी, इसका एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स वाई जी, ठीक है। चलें बल्कि वाई थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर जी, और इक्वल टू यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स आएगा ये होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। कांस्टेंट जो हमारे थे बी मैट्रिक्स इसे मैं कहूंगा, और वो है 2 1 एंड -1, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है वो 1 है, वाई का 1 है, जी का नहीं है, 0 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेकंड इक्वेशन में देखें तो एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का, वाई नहीं लिखा, वाई प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा वाई का कोफिशिएंट, और जी जो है वो -1 है। इसी तरह थर्ड इक्वेशन में अगर आप देखें तो एक्स नहीं है, इसलिए एक्स का कोफिशिएंट 0, वाई का 2, जी का -3, ठीक है जी। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। अब सबसे पहले हमें अगर ये चेक करना हो कि हमारा ये सिस्टम कोई हमें सोल्यूशन देगा या नहीं देगा, तो इसका जवाब मिलता है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, मतलब जो हमारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो हमें बताता है ये, ठीक है। और इस पे हमने काफी डिटेल में बात की हुई है कि ये बेसिकली हम जब ये डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि लाइंस जो है वो आया के आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट इसी तरह से बना है, ठीक है। इसको जो डिफाइन किया गया इसी वजह से बनाया गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 0, ठीक है, यहाँ पे 1 0 2 और 0 -1 एंड -3। अब एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के तरीके डिफरेंट है, ठीक है। हम मतलब जो एक आप समझ लें कि एक आम जो वे है जो कि नॉर्मली यूज किया जाता है उसी से मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट रो से हम इसे ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर पहला 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 एलिमेंट जो है हमारे पास वो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1, हम 1 लिखेंगे। अब 1 जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इसलिए जिस कॉलम में एलिमेंट है उसके एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाता है, तो 0 -1 2 और -3 इनको लिखा जाएगा। फिर साइन चेंज किए जाते हैं, इसके ऊपर पूरा एक डिटेल लेक्चर है कि क्यों साइन चेंज होते हैं। यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर का जो लेक्चर है उसमें भी आप ये बात देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बात इसमें। अब यहाँ पर चूंकि 1 हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, इसके एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, 2 -1 2 -1 0 -3 ये। और अब लेकिन लास्ट में 0 लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसका मतलब इसको मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जो भी आंसर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं नहीं लिख रहा टाइम सेव करने के लिए। यहाँ पे देखें तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय -3 इज 0, और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2, और फार्मूले में चूंकि हम डिफरेंस ले रहे होते हैं +2 हो जाएगा, 0 +2 आ जाएगा। यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -6, और 0 मल्टीप्लाई बाय इज -1, आंसर 0 आएगा। और यहाँ पर हम 0 सब्ट्रैक्ट कर लेना है -6 में से, तो आंसर हमारा 0 ही रहेगा, सॉरी 6 ही रहेगा, -6 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय -6, तो बन गया जी 2 + 6, क्या आया आंसर 8। जो 0 नहीं है, जो 0 नहीं, इसका मतलब कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। सोल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल है, इसका मतलब कि इनकॉन्सिस्टेंट नहीं है हमारा सिस्टम, ठीक है जी। ये भी बात हमें पता चल रही है। चलें अब इससे नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसको कि जो क्रैमर्स रूल्स है, अब हम उसको जरा समझते हैं कि क्रैमर्स
ने क्या हमें क्रैमर्स रूल्स क्या है, ठीक है, मतलब इसके हवाले से हम जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। यही जो हमने मैट्रिसेस बनाए थे इनको मैं एक दफ़ा दोबारा कॉपी करूंगा, ठीक है, इनको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अब हम क्रैमर्स रूल्स के हवाले से ज़रा समझ लेते हैं कि क्या हमने करना है। देखें हमें एक्स कब मिलेगा जी, क्रैमर रूल्स के हिसाब से हमने इस मतलब जब 2 बाय 2 मैट्रिसेस के हवाले से समझा था तो हमने कहा था कि ए एक्स मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट बनेगा और इसको डिवाइड करेंगे ए डिटर्मिनेंट से। अब इसमें ए एक्स कैसे हम बनाते थे कि जो एक्स वाला कॉलम है वो नहीं लिखते थे, मतलब कोफिशिएंट जिसमें एक्स वाले लिखे जा रहे हैं, मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूँ ये एक्स वाले मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स में एक्स के कोफिशिएंट्स थे तीनों इक्वेशंस में वो थे, यहाँ पर वाई के थे और यहाँ पर इसको मैं वाइट में लिख देता हूँ ये जी के थे, ठीक है, ये किसके थे जी, जी के थे। अब मैं जब ए एक्स की बात करूंगा तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, डिटर्मिनेंट एक तो लिखूंगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट लिखूंगा तो यहाँ पर आएगा 2 1 -1 मतलब एक्स वाला कॉलम, बाकी अपनी जगह पे रहेंगे 1 0 2 और 0 -1 एंड -3, ठीक है। डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट तो अभी हमने कैलकुलेट किया है 8 आ गया, ठीक है, इसको अभी मैं आपके सामने भी मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। फिर y जो होगा वो ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब ये हम कैसे लिखेंगे ये भी आपको पता है कि इसमें जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे मतलब जो एलिमेंट्स में लिखूंगा अब मतलब 1 2 0 और जो z वाले हैं 0 -1 और 3 -3 अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो y वाला है हमारा मैट्रिक्स ये मतलब जो कॉलम में रिप्लेस हो जाएगा 2 1 -1 से, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वो आप जानते ही हैं कि वो हमारे पास कितना है 8 है, ठीक है, इसका भी आंसर अभी हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह z जो है वो किसके इक्वल आएगा, ए जी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट के, ठीक है। ये क्रैमर्स ने इसको इस तरह से डिफाइन किया था, मतलब उन्होंने स्टडी किया जब सिस्टम्स को उनको सॉल्व किया डिफरेंट तरीकों से तो उन्होंने बाद जो कंक्लूजन निकाला वो ये था 1 2 0, ठीक है, फिर 1 1 0 2, अब जो z वाला वो रिप्लेस हो जाएगा 2 1 -1 से, 2 1 -1 से, यहाँ भी 2 1 -1, यहाँ भी 2 1 -1। अगर कोई प्लस माइनस की गलती हो तो आप उससे इग्नोर कीजिएगा, साथ साथ देखें कैलकुलेट करें आप मेरे, ठीक है, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें, इसे देखें कि क्या हम कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें इसमें अब अगर इस डिटर्मिनेंट को ओपन किया जाए तो मतलब 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये कितना -1 ये +2 हो जाएगा, तो 0 +2 चूंकि माइनस फार्मूले में भी है, ठीक है, तो 0 +2 हो जाएगा जो कि 2 ही के इक्वल है, ठीक है, इसलिए -1 इंटू यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय -3 आएगा आंसर और -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 लेकिन फार्मूले का -1, ठीक है। इसी तरह +0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो जाता है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा इसे, और डिवाइडेड बाय 8 है। अब इसको अगर हम देखें तो ये बना 4 और ये -3 -1 ये भी -4 मल्टीप्लाई बाय -1 ये बन गया +4, तो 4 + 4 डिवाइडेड बाय 8 जो कि 4 + 4 कितना होता है 8 ही होता है, ठीक है, 8 होता है जी, चलें इधर लिख लेते हैं 4 + 4 8 होता है और डिवाइडेड बाय 8 तो आंसर हमारा आ जाएगा 1, ठीक है, आंसर आ जाएगा 1। इसी तरीके से अगर हम जो है अब इससे नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास जो अभी हमारे पास सेकंड y की वैल्यू आ रही है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखें 1 इंटू यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय -3 ही आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 और फार्मूले का -1 आ जाएगा, -2 इन मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 आएगा, ठीक है, और जी ये 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 ही आता, तो ये 0 -6 में सब्ट्रैक्ट कर लें या ऐड कर लें आंसर -6 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 8। अब देखें -4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -4 और ये +12 तो ये बना 12 मतलब मैं इसे कह सकता हूँ कि बन जाएगा 12 - 4 कितना होता है जी 8 और 8 को 8 पे डिवाइड करें आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसे जी के लिए भी अगर हम देखें इसको आगे आप खुद कंप्लीट कीजिएगा, टाइम थोड़ा शॉर्ट है मेरे पास। ये यहाँ पे -2 आ रहा है, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय ये भी -2 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे +2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा -2 और ये +2 ये +8 डिवाइडेड बाय 8
ये कैंसिल हो जाएंगे, 8 डिवाइड बाई 8 इज 1। तो एक्स वाई जी की वैल्यू 1 1 1 आ रही है, ठीक है, जिसको आप वापस अपनी इन्हीं सिस्टम के दर्ज करेंगे, देखेंगे कि जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त आ रहा होगा, ठीक है। तो चलें इसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की 1 रखें तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, ट्रू है। x की जगह 1 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 माइनस 1 1 के इक्वल, ये भी ट्रू है। y की वैल्यू 1, z की वैल्यू भी 1 2 1 से मल्टीप्लाई कर 2 माइनस 3 माइनस 1 आंसर आएगा, ये भी ट्रू। इसका मतलब हमने वैल्यूज बिल्कुल दुरुस्त निकाली है। जो सोल्यूशन सेट आएगा इसमें एक ट्रिपल बनेगा, ठीक है, जिसमें x एप्सिसा मतलब सॉरी इसमें मतलब x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट भी 1। तो ये हमारा सोल्यूशन है।